ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी करने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामेनी ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। खामेनी ने यह फैसला पिछले हफ्ते इजरायली हमलों से ईरान को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद लिया है। बता दें कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर 100 फाइटर जेट से हमला बोला था, जिसमें 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में माना जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान सैयद अली खामेनी ने जोर देकर कहा कि इजरायली हमले का जवाब हमें देना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर ही होगा। ऐसे में ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देना है और इसके लिए तैयारी की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के हमले में इजराइल की मिलिट्री साइट टारगेट हो सकती है, यानी इजराइल पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान की ओर से जवाबी हमले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यानी 5 नवंबर के बाद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से संघर्ष न बढ़ाने के लिए दबाव को देखते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मतदान तक अपनी कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। वहीं कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है जो कहती हैं कि ईरान का हमला पहले भी हो सकता है। हालांकि इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इजराइल और ईरान के बीच गाजा में युद्ध शुरू होने यानी बीते 1 साल से तनाव का माहौल है। इस साल अप्रैल में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागी थी। इसके बाद कुछ महीने के लिए चीजें शांत हुई, लेकिन अक्टूबर में हालात काफी खराब हो गए। अब एक बार फिर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं और इजरायली पीएम नेतन्याहू को चौंकाने की बात कह रहे हैं। इजराइल के हमलों के बाद वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि तेहरान को इस अटैक का जवाब देने का पूरा अधिकार है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन सलामी ने भी हमलों का बदला लेने की बात कही है। वहीं इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान की ओर से कोई हमला होता है तो फिर उनकी ओर से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उधर नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनते ही इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के मेतुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। इजरायली अफसरों ने बताया कि सीमावर्ती शहर मेतुला के पास एक सेब के बागीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया वक्त का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी थी। कासिम ने कहा था कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम पर बमबारी से वो हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह मजबूत है और नेतन्याहू के कमरे तक ड्रोन पहुंचाने में सक्षम है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। हालांकि उस वक्त वो और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उस हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा था। इजराइल और ईरान अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटी ईरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आया है। इसे लेकर इजरायली सेना भी सतर्क हो गई है। ईरानी सेना ने स्पष्ट तौर पर इजराइल पर बहुत जल्द पलटवार की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले ही इजराइल के खिलाफ उसकी युद्ध की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों का रिहर्सल करते दिख रही थी। आज ईरानी मिलिट्री ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे इजराइल समेत पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ईरानी सेना ने एक्स पर शेयर इस पोस्ट में कहा है कि तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि ईरान ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसकी इस धमकी और पहले के ट्वीट से साफ है कि यह संदेश इजराइल के लिए ही लिखा गया है। ईरान ने अपने इस ट्वीट के नीचे यह भी लिखा है कि यह हमारी सत्य प्रतिज्ञा है।
यानी तुमको बहुत जल्द देखेंगे। बता दें कि ईरानी सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ हमला किया था, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि इस दौरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में इजरायली सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर 100 फाइटर जेटों से एक साथ बड़ा हमला किया। हालांकि इसमें ईरान का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायली हमले को लेकर कहा था कि यह ना तो बहुत बड़ा हमला था और ना ही बहुत छोटा। ईरान सरकार के मुताबिक इजराइल के इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी और अब ईरान कह चुका है कि वो इजराइल से ऐसा बदला लेगा कि वो याद रखेगा। इधर ईरान की धमकियों के बाद इजराइल में भी सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनते ही इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अफसरों ने बताया है कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बगीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया वक्त का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सभी लोग कृषि मजदूर थे, जो अटैक के वक्त बगीचे में काम कर रहे थे। मरने वालों में एक इजरायली और बाकी विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के रक्षा बलों ने अपने बयान में मेटुला क्षेत्र में लेबनान से रॉकेट दागे जाने और मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग हमलों में ये 7 मौतें हुई हैं। पहले मेटुला में हमला हुआ और इसके कुछ घंटों बाद हाइफा के किरियात अता के बाहर जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे